यहाँ भी कुछ होता था तो लोग समझते थे कोई पाकिस्तानी है. We understand it was Pakistani men who engaged in massive violence against hundreds of poor white. I had determined that it was a terrorist activity and made a declaration as such as 9:36 p.m. ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है. मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूँ. कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था. Police have began re-cordoning off the home of what is suspected to be Naveed Akram. And police say 2 men carried it out. They took down both in a shootout, killing one, a Pakistani national. सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है. तो ये is going to be another, जिसे कहते हैं ना, nail in the coffin. All radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. पाकिस्तान के बारे में अभी अमेरिका में भी एक इशू इंसिडेंट हुआ है. जी. ये टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म. Before the West wakes up and realizes that we have an Islamic jihad problem. यहाँ जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, इन्हीं वजह से है कि ये लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में सेट नहीं हो पाते. हाउ कम वन कैन इवन थिंक कि ज्यूज अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हों. अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है. के बाद ऑस्ट्रेलिया क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, वेस्टर्न मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान पहलगाम पार्ट 2 करके बुरी तरह फंस चुका है. ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बोंडाई बीच पर रविवार 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया. 2 आतंकियों ने अपनी गोलीबारी में कम से कम 16 लोगों की जान ले ली और 40 से अधिक लोगों को घायल कर दिया. पुलिस की जांच में दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई. दोनों आतंकियों पर जवाबी हमले में बाप की मौत हो गई, जबकि गोली लगने के बाद बेटा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है. इतना ही नहीं, दोनों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है. CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने बताया कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे. नवीद अकरम ने न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सोशल मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम मूल रूप से लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला है और सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था. ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है. मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूं कि आप कैसे किसी ज्यू को, एक अनआर्म्ड ज्यू जो अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी बीच पे है, किसी जगह पे अपना काम कर रहा है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? कितनी तकलीफ की बात है यार. कि मतलब मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया है, और कितने अनआर्म्ड लोग थे. अब इमीडिएटली ये कहा गया जी ये बंदा नवीद अकरम है जिसने ये किया. लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं. लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं. लोग फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त जहाज़ों में, हर तरफ ट्रैफिक रश है. और ये कैसे हो सकता है कि ये एक चीज़ जो है, ये ज्यूश ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनको वो हनुका वो सेलिब्रेट कर रहे हों, और हम जाके या कोई जाके उनको कहे तुम ये नहीं कर सकते. हिंदू अपना कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूँ. और सबसे बढ़ के ये भी तकलीफ दे है, मैं सच्ची बात बताऊं, कि इमीडिएटली उसको पाकिस्तानी लेबल कर दिया गया. इमीडिएटली पाकिस्तान सारा कसूर है, पाकिस्तान का सारा कसूर है, सारा कसूर पाकिस्तान के. कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था. तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है. अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है. और देखें, ये एक बड़ा मुश्किल मामला है. इसको इन 2 टेररिस्टों में से एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है. अब जब पाकिस्तानी नाम आया तो सारे पाकिस्तानी शुरू हो गए, नहीं अफगानी है. अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसा टेररिस्ट पकड़ा गया, खान नाम था, तो नहीं वो अफगानी. यानी अब ये जितने पाकिस्तानी पश्तून हैं उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते. तो ना मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं. अब तो PTM वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, PTI वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से KP को, शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरेन लाइन खत्म करो. कौन पश्तून मानता है ड्यूरेन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए जमीन,
बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए ज़मीन, पश्तून नहीं चाहिए, केपी की ज़मीन चाहिए। तो भाई साहब एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है और स्टूडेंट सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक है। दूसरा जो बाखबर इंसान है अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं। अजीज दोस्तों, ये एक पोस्ट लगाई है आदम इस्माइल ने 2022 26 फरवरी में। इसने लगाई थी कि अल मुराद इंस्टीट्यूट का ये मेरा स्टूडेंट है नवीद अकरम, और इसने तजवीद और सारी किताबों की वो की है। तो इसके पीछे आप जो किताबें देख रही हैं, इसमें एक भी कोई साइंटिफिक किताब नहीं है। इसमें वही सारा वायोलेंस, कत्ल, गारत, इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ही भरा हुआ है। ये टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। एक्ट ऑफ टेररिज्म यही होता है कि कोई शख्स जिसको पता भी नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ मैं यहां जाऊंगा, या मेरे जी फला फ्रेंड्स आएंगे, दोस्त आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे, पार्टी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, और एकदम से कोई शख्स आता है और वो उनके ऊपर फायर कॉल देता है। ठीक है, तो मतलब दिस इज एक्ट ऑफ टेरर। जी जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहे प्लीज। न्यूज ब्रेक कर दी कि वो पाकिस्तानी ही था। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि मुझे इस चीज का नहीं पता वो कहीं का भी था, वो पाकिस्तान से था या नहीं था। अगर कोई मासूम लोगों को मारता है, वो किसी भी मैं कहता हूं कि कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का था, बिन लादेन ग्रुप का मतलब चश्मो चराग था, अरबों नहीं अरबों डॉलर्स के उनके बिजनेसेस चलते थे, लेकिन अमेरिका उनको दुश्मन नंबर 1 कहता था। सेम लाइक दैट, इस तरह की बहुत सारी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। मैं यही कहता हूं कि ना तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहता हूं कोई मतलब कोई सिख, कोई जीव्स, कोई और ये करता, तब भी उतना ही गलत था जितना कि किसी पाकिस्तानी ने किया हुआ है या किसी मुस्लिम ने किया हुआ।